सवाल सीधा सा ये है कि जब समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से ये कहा जाता है कि पीडीए की लड़ाई में सबका स्वागत है, और दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रवक्ता ये कहते हैं कि दावतनामा भेजें, देखा जाएगा। कुल मिलाकर अब ये समझ आ रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें भी कहीं ना कहीं भयंकर टूट, कोई इस तरफ तो कोई उस तरफ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो न्यूज़ आई है समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय की तरफ से, इसके लिए रूबिका जी मुझे वो पुरानी वाली मुगले आजम फिल्म का एक डायलॉग याद आता है जिसमें अनारकली की सहेली जो है बहार, वो आकर कहती है कि ये खबर सुनकर तो साहिब आलम के अरमानों पर बिजली गिरी है। तो किसके अरमानों पर बिजली गिरी है? ये जो कांग्रेस के साहिब आलम हैं राहुल गांधी जी। भाई साहब, अगर समाजवादी पार्टी और एमआईएम एक हो गए तो आपका क्या होगा जनाबे अली? तो सबसे ज्यादा बिजली गिरी है इस बयान से तो राहुल गांधी जी के अरमानों पे गिरी है। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। जो लोग कहते थे एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, और ये बात मैंने पहले भी डिबेट में बोली है ना, सपा और कांग्रेस एमआईएम की बी टीम है। बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि जो लोग कट्टरपंथी जिहादी वोटों को मुस्लिम वोटों का होल सोल थोक का खरीदार मानकर सुविधा की राजनीति करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इस वोट में आपसे बड़ा खरीदार भी आ सकता है। आप सिर्फ उसके लिए आधार बना रहे हैं। जो गलती कांग्रेस ने 100 साल पहले की थी वो आज दोहरा रही है। हमने कहा था कि ओवैसी जिन्ना के आधुनिक अवतार हैं। जैसे कांग्रेस कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के आगे सरेंडर करती चली गई। 1913 में वक्फ बोर्ड का समर्थन, फिर 1916 में सेपरेट इलेक्टोरेट, 1920 में खलीफत का समर्थन, और हर बार वो सोचते रहे बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा गांधी को महात्मा नहीं बोलेंगे, अरे चलो बस अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, चलो बस अब सब ठीक हो जाएगा। फिर एक्शन डे की बात हो गई, और एक्शन डे के बाद भी 46 सितंबर में कहा कि हम जिन्ना को साथ लेंगे, और आखिर में देश अलग हो गया। हाँ। आज का दिन देखिए, यह महाराष्ट्र की बात है। बीएमसी के चुनावों में एमआईएम ने ज्यादा सीटें पाई हैं समाजवादी पार्टी से। यह हकीकत अखिलेश जी भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मालेगांव का चुनाव, जहां के लिए सपा और कांग्रेस लड़ रहे थे कि यह सीट हमको चाहिए क्योंकि वहां 90% मुसलमान है, वहां पे कौन जीता है? रूबिका जी, आपके दर्शकों को नहीं पता होगा, एमआईएम से ज्यादा सीटें एमआईएम की भी जो आम पार्टी ने जीती है। बहुत साफ समझ लीजिए, तेजस्वी यादव जी हो या अखिलेश जी, कान खोलिए, आंख खोलिए। जब तक संख्या कम थी तो आपको समर्थन था, सीमांचल में ज्यादा हो गया तो ब्लड इज थिकर देन वाटर। और यही हश्र और यही अंजाम होने वाला है अखिलेश यादव जी की तरफ से। हाँ। और यही राहुल गांधी जी की तरफ से। अब ये जो बात आप कह रहे हैं पड़ी हुई किसी को पट्टी न दिखाई पड़े, मेरे ख्याल और सेकुलर साइनाइड चखने का किसी को शौक हो, हाँ, तो उसे अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों की तरफ इशारा। तहसीन पुनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है। फराज भाई, अब क्विकली मुझे बता दीजिए, और उसके बाद शादाब जी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एआईएमआईएम का अब चल क्या रहा है मामला, अंदर क्या सोच रहे हैं ये भी तो जानना। लेकिन फराज भाई, रूबिका, एआईएमआईएम का अंदर से क्या मामला चल रहा है ये तो सुधांशु जी ज्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कमिटेड है कि खासकर जो उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उन सांप्रदायिक ताकतों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाने के लिए हम जो हैं वो कुछ भी करेंगे। अब अगर आप 2024 का चुनाव देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को हमने कस के पटखनी दी। सुधांशु जी एक बात सही बोल रहे हैं। सुधांशु जी 1947 के पहले ले गए, थोड़ा सा मैं भी 1947 के पहले ले जाता हूं। एक फोर्सेस वो थी जो जिन्ना के साथ थी, और दूसरी हिंदू महासभा के साथ थी, और तीसरी जो है वो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया और पंडित नेहरू और महात्मा गांधी और सरदार पटेल वाली फोर्सेस थी। और ये हम लोगों ने एक बार नहीं, ये कई बार देखा कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ सरकार बनाते हैं, कृषक प्रजा पार्टी के साथ, तो उससे पहले मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो चुका होता है। तो एक तरह से 1947 के पहले की मुस्लिम लीग और सुधांशु जी की पार्टी के जो पॉलिटिकल पूर्वज हैं, ये ऐसे हाथ मिलाते थे। देखिए, ऐसे हाथ नहीं मिलाते थे, हाँ। ऐसे हाथ मिलाते थे पीछे से। अच्छा। तो अब वैसे ही रूबिका जी 1947 से पहले की जो गलती है, ये जो पीछे से हाथ मिला करके
जो गांधी के विचारों को, सरदार पटेल के विचारों को जो तोड़ने की, जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी वो पूरा नहीं होने देंगे। ठीक है। और जहां तक रही बात असदुद्दीन जी, मैं फराज भाई एक सवाल का आप जवाब कुछ बोल तो दे रही हैं। दीजिए। मैं ये कह रही हूं, दावत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आप असद भाई को? AIMIM को दावत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? वो मांग नहीं। रहे हैं दावत आपसे। देखिए अगर बिरयानी खानी हो तो मोस्ट वेलकम रूबिका जी, आप भी आ सकती हैं। सुधांशु जी को भी हम वेज बिरयानी खिला सकते हैं और उनको भी बिरयानी खिलवा सकते हैं। लेकिन अगर कोएलिशन पॉलिटिक्स की बात करिएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ये डिसाइड करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करना है और किसके साथ नहीं पर करना क्या है। आपने ये बात सुधांशु जी की कोई नहीं पार्टी सुनी लाइन- है? गोवंडी मानखुर्द में आपने देखा नहीं है? अबू आजमी का वहां सिक्का चलता था सर। अब वो ये भले ही कहते रहे कौन तू, एक MP देने वाला, मैं आ गया तो 1 सेकंड में हैकड़ी निकाल दूंगा। निकाल दी ना हैकड़ी असद ओवैसी ने। अब क्या कर रहे हैं आप? अब क्या कर पाएंगे? तो यही काम आप चाहते हैं कि वहां यूपी में भी हो आपके साथ? नहीं, यूपी में तो 2024 में आपने देखा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में क्या हुआ, और वही हम दोहराने जा रहे हैं रूबिका जी। और जो लोग भी कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं, देखिए इस देश में 1947 से पहले, अभी सुधांशु जी ने भी कहा और मैं भी बोल रहा हूं कि 1947 से पहले जिन लोग, जो गलतियां फराज भाई, हुई कम्युनल हैं, पॉलिटिक्स किसी से भी में वो गलती क्या हुई हो। क्या AIMIM को भी आप गिनते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स में? हाँ या ना? मैं आगे बढ़ूंगी फिर। देखिए कोई भी पार्टी अगर सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के नाम पर वोट मांगे, खाली उस कम्युनिटी की बात करे, तो हम उसको कम्युनल मानते हैं। बस मैं बात खत्म हो गई। AIMIM का नाम ले रहा हूं ना भारतीय जनता पार्टी का नाम हाँ, ले रहा लेकिन हूं। क्या है, आपने मैंने सब किसी दिया का है। नाम नहीं लिया। शादाब चौहान भी लेकिन- यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ शादाब जी, सुना आपने? वे हम कम्युनल पॉलिटिक्स में हम पढ़ते ही नहीं हैं। एक तरफ इनके सांसद कह रहे हैं कि आपको, अगर आपके PDA को आगे बढ़ाने के लिए सबको ही वेलकम है, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, ये सेकुलरिज्म के ऐसे चैंपियन हैं कि ये साक्षी महाराज को तो राज्यसभा भेज देते हैं, ये कल्याण सिंह जी को तो अपनी पार्टी में ले लेते हैं, मुस्लिम महिलाओं से कब्र को निकाल करके रेप करने वाले सुनील सिंह को पार्टी में ले लेते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद इनका क्या स्टैंड था वो सबको पता था। और अपर्णा यादव जी बीजेपी में, वो ये तब भी सेकुलर रहते हैं, इनकी शादी में मोदी जी आए तब भी सेकुलर रहते हैं। और मैं कहता हूं कि हम लोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हम लोग वोट डालने वाला रोबोट नहीं है फराज भाई, हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। और आपके नेता ने बात की, आप ही की बातों में विरोधाभास है। आपको कहा एक धर्म की बात, क्या हमारे जो 6 पार्षद जीत करके दूसरे धर्म के आए हैं, क्या उनको आप सेकुलर नहीं मानते हैं? उत्तर प्रदेश में पहला जिला पंचायत सदस्य कैलाश कुमार गौतम बनते हैं, क्या वो सेकुलरिज्म नहीं है? अगर मैं आपके साथ नहीं आऊंगा तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा। और रही बात ये, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पर अपना कार्य कर रहे हैं, हम 10 साल से उत्तर प्रदेश में शौकत साहब के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज है इस बात की कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश की जनता अपना नेता मान चुकी है। अब कौन क्या मानता है नहीं मानता ये मैटर नहीं है, आपके मानने न मानने से नहीं है सर, उत्तर प्रदेश की जनता ओवैसी साहब को नेता मानती है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो आप कह रहे हैं सेक्युलर, पर ये सेक्युलर में रंग तो ढूंढ के आई ना आपकी जो पार्षद आई है, सहरा शेख नाम है ना, माशाल्लाह उनका, वो कह रही है ना कि हरा कर देंगे, आया ना मजा। बिल्कुल रूबिका जी, गोवंडी में हमने लाल को हराया, हरा जीत गए। पार्टी फ्लैग की बात है, ये कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है उसका। पार्टी फ्लैग समाजवादी पार्टी का रेड फ्लैग है, मेरा ग्रीन फ्लैग है। तो मैं अपनी, जब मेरी पार्टी का चुनाव प्रचार होगा तो मेरी पार्टी के झंडे होंगे। जब मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, मैं कह रहा हूँ मुरादाबाद में अब हरा ही हरा होगा, इसका मतलब किसी धर्म जाति से नहीं है। ये तरीका मुझे पसंद आया तहसीन पुनावाला, क्यों भगवा हो सकता है तो उन्होंने हरा बोल दिया है। देखा खेल, देखा आपने?